हेलो पाइसीज, मेरे ऐसे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मंथली टैरो रीडिंग है अप्रैल महीने के लिए। इसमें हम देखेंगे कैल्टिक क्रॉस स्पेस के हिसाब से कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं, ये सब कुछ देखेंगे पाइसीज इस महीने के लिए। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके पाइसीज, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। Pisces, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। लवर्स का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जेमिनीज का कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद जेमिनीज। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ को, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, लव कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, बिजनेस कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहा है। दिस टू कार्ड इज बैलेंसिंग 666। ओके, एंड रिकग्नाइज होते हुए दिख रहे हो, विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो, रेज मिलता हुआ दिख रहा है, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है किसी चीज़ की कमी है इस महीने, ओके, बट किसी चीज़ की कमी है गाइस, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज या सिचुएशन वाइज, जो भी है, पर्सन वाइज, बट दिस इज़ द अनहेल्दी पर्सन। देखिए ज़रूर टॉक्सिक पर्सन है आपकी सराउंडिंग में, मे भी शायद उसके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, बट दिस इज़ द यूज़ करके चले जाने वाला पर्सन। इसको देखिएगा ज़रूर, वॉच आउट कीजिएगा कहीं आपको ये अकेला ना छोड़ दे। अदरवाइज गाइस विक्ट्री है, ओके, रेज है, प्रमोशन है, रिकग्नाइज हो रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि घोड़ी में भी चढ़ते हुए दिख रहे हैं इस महीने। ओके, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन आल्सो विच इज़ नाइस गाइस। बैलेंस करके चल रहे हैं, अच्छा है पाइसीज। लेट्स सी व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर पाइसीज। पाइसीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर पाइसीज? व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर पाइसीज? Give me one card for Pisces. Pisces. Pisces की करंट पोजीशन बताइए प्लीज Pisces. ओके, 2 of 1 गाइस। मे बी आप राइट नाउ अपने फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। 2 पर्सन हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकती है, 2 जॉब हो सकता है। ओके, यूर इन द क्रॉस रोड, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पर जाना है इस या फिर कुछ अपने सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, वॉन्डेड वॉरियर की तरफ में भी शायद अपने स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने रेस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट राइट नाउ यूर इन द क्रॉस रोड गाइज, बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, एंड जस्ट वॉन्टेड वॉरियर की तरह खड़े हैं, विच इज़ गुड। ओके पाइसेस, विच इज़ गुड, नाइस। बैलेंस करके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड। व्हाट इज़ द चैलेंज फॉर पाइसेस? पाइसेस के चैलेंज बताइए प्लीज़। व्हाट्स द चैलेंज फॉर पाइसेस? What's the challenge for Pisces? Pisces के चैलेंज बताइए प्लीज। What's the challenge for Pisces? What's the challenge for Pisces? What's the challenge for Pisces? Okay, thank you very much. See, क्रॉस रोड, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। डिसाइड नहीं कर पा रहे मेंटल लेवल पे कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। ओके, बैलेंस करना चाहते हैं बट समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं बट इन डिसीजन मोड पे है। दिस इज योर चैलेंज पोजीशन गाइस। सी, मे भी शायद 2 पर्सन हो सकते हैं, लवर्स कार्ड आया है, पार्टनरशिप में हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो, दैट इज़ द चैलेंज पोजीशन। बैलेंस करना चाहते हैं बट बैलेंस नहीं कर पा रहे, दैट इज़ द चैलेंज पोजीशन। ओके, अगेन वॉन्टेड वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद किसी के पास चॉइसेस हैं, चॉइसेस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये करना है वो करना है। ओके गाइस, मे भी शायद यूर इन द क्रॉस रोड गाइस। मेंटल लेवल पे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको जाना कहाँ है, कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। ऐसे वाज द
two major arcanas guys. This is your focus. Clarity चाहते हो. 3 major arcana. The moon का कार्ड है. फोकस इज क्लैरिटी चाहते हो, समथिंग चेंज करना चाहते हो अपने. दिस इज द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है गाइस. हाई नॉलेज लेना चाहते हो, कमिट करना चाहते हो अपनी लाइफ में. एंड यू नो दिस इज द स्टेटस चेंज आल्सो. स्टेटस चेंज मीन्स गाइस कि जैसे कि टीचर से प्रिंसिपल्स हो जाना, लवर से वाइफ हो जाना. यू नो मे बी शायद यू डीलिंग विथ टोरस एंड लियोस. ओके, बट यूर समटाइम यूर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हो. फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं ये क्लैरिटी कैसे लेके आऊँ, मैं अपनी लाइफ को अनलॉक कैसे करूँ. ओके, दैट इज़ योर फोकस. ओके गाइज, विच इज़ नाइस बिकॉज यहाँ पर आप इन बिटवीन में हो तो आपको क्लैरिटी तो ज़रूरी है. इसीलिए आपका फोकस है कि चेंज चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो एंड ढूंढ रहे हो, ओवर थिंकिंग करे उसके लिए. Let's see what's your past energy for Pisces. What's the past energy for Pisces? What's the past energy for Pisces? What's the past energy for Pisces? Okay. Again 6 of Wands guys. 5 of Cups guys. मे भी शायद कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है एंड क्लैरिटी नहीं है पास्ट में. इमोशनल लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट है पास्ट में एंड मेंटल लेवल पे क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, कुछ फ्यूचर के अपना प्लान नहीं कर पा रहे हो पास्ट में एंड यू नो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में. ओके, बट दिस इज़ योर पास्ट पोजीशन गाइस. इसीलिए यहाँ पर आपका चैलेंजिंग पोजीशन आया है कि इन बैलेंस, इन डिसीजन. ओके, क्लैरिटी नहीं है पास्ट में, फ्यूचर के बारे में यू नो डिटेलिंग में जाके आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है. इसलिए आप बोर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है. कहीं ना कहीं लॉस फील कर रहे हो, इमोशनल लॉस फील करते हुए दिख रहे हो. बैलेंस करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में इस यू नो ये कम्युनिकेशन को, फाइट को, कंपटीशन को, बट क्लैरिटी नहीं है गाइस. लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन. Wake up call guys, wake up call for your stability. Okay, this is the stability card guys. Home life stability या फिर you know अगर स्टेबिलिटी के लिए मैसेज का वेट कर रहे थे, पेजेस इज ऑल अबाउट मैसेजेस, मैसेज का वेट कर रहे थे, थोड़ा सा होल्ड होता हुआ दिख रहा है. फर्स्ट यू हैव टू मतलब कि आपको आपके कर्मा के साथ में फाइट करना पड़ेगा, वेकअप होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिखेगा. ओके, बट मे बी शायद किसी आगे दिस इज योर फ्यूचर पोजीशन. 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है. यू नो कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है, बर्डन है इन फ्यूचर में भी, और बर्डन है इन फ्यूचर में, बट दिस इज़ द एंडिंग एंड दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग गाइस. अगर आपकी लाइफ में इन फ्यूचर में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज़ द एंड. 10 इज़ ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड समथिंग न्यू स्टार्ट. ओके, एंड 6 ऑफ सोर्स इज रिवर्स. इस अपराइट काम वाटर की तरफ जा रहे हो, मेंटल लेवल, मेंटल पीस की तरफ जा रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो. इस रिवर्स ये सब है बट थोड़ा डिले है. ओके, थोड़ा डिले है तो है पेशेंट. देयर इज द बर्डन का एंड होता हुआ दिख रहा है एंड समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. ओके, विच इज़ गुड पाइसेस. लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस. व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर पाइसेस. पाइसेस की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए. वी वन कार्ड. 7 ऑफ वॉन्ड गाइस एंड 2 ऑफ पेंटिकल. अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जिस भी वाइज हो. दिस इज़ योर हिडन पोजीशन. अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं. आपके पास से बहुत ज़्यादा काम है, जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं. 2 सिचुएशन हो सकता है, 2 पर्सन हो सकता है, जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ कब बढ़ूँगा या बढ़ूँगी. ओके, बस
आप अपनी सिचुएशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो. ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन. लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर Pisces. What's the environment for Pisces? Pisces की environment बताइए please. What's the environment for Pisces? What's the environment for Pisces? What's the environment for Pisces? Give me one card for Pisces. What's the environment for Pisces? Ooh, not good Pisces, not good, not good, not good, not good. Seven of Swords का कार्ड आया रिवर्स, but this is the still there, right? Still there. ये यहाँ पर है. Environment is not good. देखिएगा जरूर, वॉच आउट कीजिएगा कि कौन ये पर्सन है जो आपको एंजाइटी दे रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है. ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके कीमती चीज़ है, कीमती आइडियाज़ है, या फिर आपको यूज़ करके ना चला जाए, उसकी वजह से आपको मेंटल लेवल पे स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, ज़्यादा सोचना ना पड़े, ओवर थिंकिंग ना करना पड़े. तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने इन्वायरमेंट पे. उसके पीछे आप हार्ड वर्क ना करो, या फिर ज़्यादा काम ना करने लग जाओ, जगलिंग ना करना पड़े, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा. ओके, environment is not good. What's your hopes and fear for Pisces? What's your hopes and fear for Pisces? What's your hopes and fear Pisces? Pisces का hopes and fear बताइए please. What's the hopes and fear for Pisces? Page of Cup. अगर आप न्यूज़ का वेट कर रहे थे, there is the offer. Okay, pages is all about messages. इमोशनल लेवल पे ऑफर, या फिर कोई आके आपको इमोशनल तौर पे सपोर्ट भी दे सकता है. ओके, एंड सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देयर इज द क्लैरिटी अबाउट योर इनडिसीजन. जो भी आपकी लाइफ में स्टकनेस है, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि बाधा है, स्टकनेस है, उसमें ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आके क्लैरिटी दे रही है. एंड आपका होप है कि कोई आके आपको इमोशनल तौर पे सपोर्ट करे, मेंटल लेवल पे क्लैरिटी दे. एंड फिर भी वही है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन. व्हाट्स योर डिवाइन पोजीशन फॉर Pisces. Pisces की डिवाइन पोजीशन बताइए प्लीज. व्हाट्स द Pisces डिवाइन पोजीशन. गिव मी वन कार्ड फॉर डिवाइन पोजीशन. गिव मी वन कार्ड फॉर डिवाइन पोजीशन. Pisces. Anything else? कनेक्शन, पार्टनरशिप गाइस. अगर पार्टनरशिप चाहते हैं तो पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो. एंड अगर मैसेज का वेट कर रहे हो तो देयर इज द समथिंग होल्ड. ओके गाइस, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द पार्टनरशिप, बैलेंस करके चलिए. एंड न्यूज़ का वेट कर रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, पहले क्लैरिटी लाइए, लक को आपके फेवर में आने दीजिए, कंप्लीशन होने दीजिए. लक का पहिया आपकी तरफ आने दीजिए, तब तक अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए. देयर इज द पार्टनरशिप, देयर इज द सोलमेट कनेक्शन, देयर इज द रीयूनियन, पर थोड़ा सा वेट कीजिए. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces. व्हाट्स द आउटकम फॉर Pisces. सी गाइस, देयर इज द कंप्लीशन. द वर्ल्ड का कार्ड आया है, देयर इज द कंप्लीशन, बट कंप्लीशन है, थोड़ा सा डिले है, थोड़ा यू हैव टू वेट. ओके, इट्स अपराइट, देयर इज द कंप्लीशन अबाउट योर अनहेल्दी सिचुएशन, अनहेल्दी पर्सन जो भी है, बट इट्स रिवर्स, देयर इज द थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है. कंप्लीशन एंड देयर इज द न्यू स्टार्ट अबाउट योर मनी वाइज. जो भी आपकी लाइफ में मटेरियल थिंग रखती है, आपके लिए इम्पोर्टेंट रखती है, उस चीज़ की न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. जहाँ पर भी आपकी लाइफ में बॉर्डम है, रिग्रेट हो रही है इमोशनल तौर पे, वहाँ पर पास्ट का कोई आके आपको बैलेंस करता हुआ दिख रहा है. लाइफ में आगे बढ़े, मूवमेंट हो रहा है, विच इज़ गुड गाइज, बट देयर इज़ द समथिंग न्यू. अगर मैसेज का वेट कर रहे थे कि मनी वाइज जो भी आपकी मटेरियल थिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है, मैसेज का वेट कर रहे थे, तो मैसेज भी आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड. Pisces. Let's see which astrological sign, planet, house affected you in this month. Okay, Pisces. Pisces के लिए मुझे बताइए please, which house, planet,
sign is affected you this month, Pisces? Give me one card for Pisces. Give me one card for Pisces. Give me one card for Pisces. Thank you. Thank you. The moon. Pisces. And Mercury. Okay guys. दिस इज़ द मून कार्ड. अपने इस महीने आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा. जो अपनी मून इज़ ऑल अबाउट सेंसिटिव. आपकी इमोशन पे कंट्रोल करता है, तो ज़्यादा सेंसिटिव मत होइएगा. इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा. एंड अपने समथिंग न्यू स्टार्ट के लिए ज़्यादा सोचिएगा मत. एंड ओवर थिंकिंग मत कीजिए. ओके गाइस, रोलर कोस्टर मत होइएगा. एंड मर्करी इज ऑल अबाउट गाइस, आप कैसा सोचते हो, कैसा बोलते हो, कैसा लिखते हो, कैसा कम्युनिकेट करते हो, लोगों के साथ में कैसे डील करते हो. मर्करी इज ऑल अबाउट मून एंड मर्करी. वैसे तो ये दोनों अगर एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए तो दोनों इस एक दूसरे के दुश्मन हैं. बट अगर मरकरी मून में चला जाए तो मरकरी मून की तरह बन जाता है. तो बस आपने इसमें इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा. अच्छी तरह से सोचिएगा, कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कीजिएगा. एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं. ओके पाइसिस, एंड लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हैं. दिस इज़ माई लिनोर्मन डेक. देखते हैं कि ये भी क्या मैसेज देते हैं आपको पाइसिस. गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर पाइसिस. इमोशन थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा. ओके पाइसिस. Give me 1 or 2 card for Pisces. Anything else? Okay. Thank you. See, there is the loyal friend over there. मे भी शायद आपके सराउंड में कोई ना कोई लॉयल फ्रेंड है, तो देखिएगा जो स्टेबिलिटी दे सकता है. एंड दिस इज ऑल्सो अ टावर कार्ड. इन लिनॉर्मन डेक दिस टावर कार्ड इज स्टेबिलिटी. ओके, स्टेबिलिटी अबाउट योर कॉर्पोरेशन वर्ल्ड. जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो उसमें स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है. जहाँ पर भी आप अकेले हो, दिस इज़ द अलोन कार्ड ऑल्सो. अकेले हो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलता हुआ दिख रहा है. एंकर इज ऑल्सो स्टेबिलिटी. ओके गाइज, स्टेबिलिटी के लिए कोई ऐसे फ्रेंड है, दोस्त है जो आपके अराउंड में हैं. दिस इज़ नॉट ओके, दिस इज़ नॉट योर फ्रेंड, बट देखिएगा जरूर. देयर इज़ द लॉयल फ्रेंड इज ओवर देयर, जो आपकी इस स्टेबिलिटी में, आपके इस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड में, आपके हायर नॉलेज में मदद करे स्टेबिलिटी के लिए, विच इज़ गुड गाइस. क्योंकि यहाँ पर हायर नॉलेज भी है. मर्करी इज ऑल अबाउट नॉलेज ऑल्सो. ओके, लेट्स सी विच गॉडेस गाइडेस आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं. प्लीज गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर पाइसिस. व्हाट्स गाइडेंस फॉर पाइसिस. But this is the stability guys, stability and something new. Okay, you have a magician. आप magician हो. This is the sorceress card guys. You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस कि आप अपनी लाइफ के मजिशियन हो. आप कुछ भी कर सकते हो. क्लियर विजन रखिए, क्लियर थॉट रखिए, फिर आप लाइफ में आगे बढ़िए. ओके, यू आर द क्रिएटर. बोल्ड, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग. बोल्ड बनिए गाइस, रिस्क लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए. जो भी आप चाहते हो, ओके, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, रिस्क लीजिए फिर आगे बढ़िए. दिस इज द गाइस फेयरनेस का कार्ड है. दिस सिचुएशन विल बी हैंडल इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर. दिस इज द फॉर मी जस्टिस कार्ड. जस्टिस आपको मिलता हुआ दिख रहा है. जो भी आपकी सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हो उसमें बैलेंस करके चलिए. एंड सी गाइस, गार्जियस एंजल्स साथ में आया था. ये दोनों कार्ड, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड. आप और आपके जो भी आप जिससे भी प्यार करते हो, लव करते हो, दोनों आप लोग सेफ हो. तो डोंट वरी, बैलेंस करके चलिए, फेयरलेस होइए. एंड जहाँ पर भी आप अटके पड़े हुए थे, सिचुएशन में लटके पड़े हुए थे, उसमें से आप फेयरनेस बाहर आ जाओगे. डोंट वरी, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे. ओके, एंड यू कैन डू एनीथिंग. बोल्ड होइए और रिस्क लीजिए. बट मैं सिर्फ इस पेड में सिर्फ यही बोलना चाहूँगी गाइस,
इस पर्सन से बचिएगा। ओके ओके पाइसेस, या पाइसेस दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।